हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि आप सबों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एडिक्टेड पे। जैसा आप सभी जानते हो बच्चों कि अभी जो हम लोग का सिलसिला चल रहा है ना, वो किसका चल रहा है, तो इंटीग्रेशन का चल रहा है। ये लेंथ के लिए सबका तो इंटीग्रेशन में लगभग 5 या 6 वीडियो डल चुकी है, ठीक है। यदि कोई वीडियो हो सकता है बच्चा कि नहीं देखे हैं, डायरेक्ट यहाँ आए हो, तो एक बात बता दें कि यदि इंटीग्रेशन को तुम चाहते हो सीखना, चाहते हो महसूस करना कि क्या हम इसको सीख पाएंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल तुम सीख पा सकते हो, ठीक है। तरीका क्या है कि जो शुरू से जो वीडियो डाली गई है, ठीक है, उस पे जाके वन बाई वन करके देखोगे तो इंटीग्रेशन से एकदम प्यार हो जाएगा, लगेगा नहीं इंटीग्रेशन हम मेरा हो गया, ठीक है। ऐसा तुम्हें महसूस होगा। तो इंटीग्रेशन का जो है शुरुआती से वीडियो जरूर देखना, फिर यहाँ आओगे तो आनंद 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो खैर चलिए, बिना विलंब हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सुनो, आज की जो क्लास की बात करें ना बच्चा, तो एकदम खतरनाक है, ठीक है ना। तो ध्यान दो कैसे क्या स्टेप है, सारी बात समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, आज हम लोग पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी को पुट करके रखेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मतलब क्या, पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान दोगे पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग पहला क्वेश्चन एकदम बोनिए स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जतरा एकदम शुभ शुभ होना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन जो हम लोग ले रहे हैं, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स, और पावर क्या दे दिए 3, और बटन दे दिए 1 प्लस क्या दे दिए एक्स स्क्वायर, और दे दिए डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अब तक कितना के टेंशन हो गया कि सर ई का दे देते हैं। ध्यान दो, तो देखिए इस क्वेश्चन के बनाने के तरीके थोड़ा अजब गजब है। 2 या 3 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है, लेकिन समस्या से हटना नहीं, ठीक है, समस्या का समाधान ढूंढना है। लेकिन समझ में आ जाएगा इसकी, मैं पूरी गारंटी है, बस ध्यान देना, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात है कि इस तरह का क्वेश्चन यदि मिले तो सबसे पहले क्या है कि हमको पुट करना होता है। पुट कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो सबसे पहली बात है कि बताओ कि tan इनवर्स x का, याद है सबको कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 बटा में क्या होता है, तो 1 बटा में 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि ऊपर 1 और नीचे। इसका मतलब ये एक प्रकार के फंक्शन है और ये क्या है, डीसी है। तो फंक्शन का डीसी यदि मिलेगा तो फंक्शन में कि हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये स्टेप के लिए सबका चलो, तो हम लोग किसको हम पुट करेंगे, तो पुट हम लोग करेंगे, पुट tan इनवर्स x को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या मान लेंगे, t। पुट करेंगे तो क्या मान सकते हैं, t मान लिए। चलिए अब सुनो, अब यहाँ के बाद जिसको हम पुट किए उसको फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो बोलो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x। मतलब जिसको हम माने हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे सुनना बढ़िया से देखो, जब यहाँ से डीसी करेंगे तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या होगा, x। अच्छा, जब इसका डीसी करेंगे रिस्पेक्ट एक्स के तो क्या होगा, डी टी अपन क्या होगा, डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्या होगा, हाँ सर, ये तक क्लियर है। अब सुनो, जब इतना बात हम समझ गया तो सुनो, बताओ tan इनवर्स x का, मतलब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में होता है 1 प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर, बराबर बोलो क्या होगा, तो डी टी बटा में क्या होगा, डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं क्या होगा सर, इतना तो प्रॉपर क्लियर है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि dx को यहाँ भेजते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हम लिखेंगे तो क्या होगा, तो dx बराबर एकदम इसको तिरछा भेजो तो क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा dt। और जानते हो ये इसका एक मान हो गया। अब देखो इसका हम कैसे यूज करेंगे वही आपको समझना है। देखिए अब यहाँ से क्या करना हम लोग को, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सुनना बढ़िया से, तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan इनवर्स और x, और पावर क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि जो दिया है उसको हमने लिख दिया। अच्छा, एक बात बताओ, क्या dx के स्थान पे हम कुछ लिख सकते हैं, तो देखो dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो dx बराबर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करे, यानी dx को हटाना है, एकदम इसको बुला के लाना है। वाह क्या बात है, एकदम से थोड़ा है, समझ रहे हो ना, dx को हटाना है, अब बगल वाला के लेके आना है, और लेके आना है तब सॉल्व करना है। देखिए तो बोलो डीएस के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो तुम उसको छाप देना है। तो बोलो 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 1 प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर। चलिए देखो,
अब क्या करेंगे यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो बोले ऐसा तो हम लिख सकते हैं। चलिए अब देखो एकदम युद्ध चलेगा, कैसे देखा। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये वाला देखो पूरा आइटम कट जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कट गया। इतना तो समझ रहे हो सब। चलिए आगे क्या होगा, तो आगे हम चलेंगे तो बोलो इंटीग्रेशन, बोलो tan इनवर्स एक्स, तो बोलो कि tan इनवर्स एक्स को माना कि t, तो बोलो tan इनवर्स एक्स से मतलब t लिख सकते हैं। तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा t, अब पावर क्या होगा 3 और ये हो जाएगा dt। कहेगा सर वाह एकदम मजा आ गया, कैसे, तो डॉक्टर टी क्या मरीजो टी है। अब माथा पर एक जोड़ के पटका रहता है, हल पते हैं, ये पता है सबको। तो बोलो इसको यदि बनाएंगे तो क्या होगा, तो माथा पर एक जोड़िए तो टी के पर कितना हो जाएगा 4, अब बटे क्या होगा 4, अब प्लस सी से कार में बैठ के चल देना है। ये लेंथ क्लियर है। सुना अब क्या करना है, तो बोलो टी के पावर 4 है, तो बोलो टी के स्थान पे क्या रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा तो tan इनवर्स एक्स के पावर कितना हो जाएगा 4, अब बटे कितना होगा 4, अब प्लस सी। और जानते हो चला यही जो है ना हम लोग का क्या है आंसर है। तो बोला ये पहला क्वेश्चन तो लोग समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर सबका। चलो अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, लेकिन सुन लो, हो सकता है कि कोई कुछ बच्चे को समझ में ही नहीं आया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला सेम क्वेश्चन ले, ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात के सेम इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम बनना चाहिए। ठीक है तो लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो आशा करते हैं हमने पिछला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सुनो, मैंने बोला था ना कि सेम क्वेश्चन ले रहे, देखो ध्यान दोगे ना तो ये भी बच्चा एकदम क्लियर हो जाएगा। हो सकता है मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ कि पिछला क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत है, लेकिन इसमें ध्यान दोगे तो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। सुनो मैं क्या कैसे सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की, तो क्या करेंगे, तब मन में सर आ रहा है कि क्या करे तो एकदम पुट मेथड चलेगा, लेकिन पहले सुनो, पहला स्टेप है कि हमको फंक्शन पहचाना। जब तक ये फंक्शन नहीं पहचानोगे ना तब तक ये क्वेश्चन को तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है तो फंक्शन कैसे पहचानते हैं इस चीज को तुम्हें समझना होगा। पहले बताओ बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोला इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इलन तक क्लियर है। तो बताओ इसमें हम पुट क्या कर सकते हैं, तब बहुत कौन कह रहा है सर इसमें पुट, पुट तो समझ रहे हैं क्या करेंगे हम लोग, तब पुट करेंगे साइन इनवर्स को। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस, तो फंक्शन के मतलब फंक्शन को ही हम लोग क्या करते हैं पुट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर, बोले इधर सॉरी पहले पुट करिए, पहले पहले पुट करना हम लोग, पुट क्या करेंगे हम लोग, तो जो फंक्शन मिले उसको पुट करिए, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे टी, ऐसा पुट कर सकते हैं। और जब पुट हो जाएगा तब उसके बाद क्या करते हैं डीसी करते हैं। तो बोलो जब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स, ऐसा कर सकते हैं। तो बोलो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अब क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर, बोलो यहाँ क्या होगा डी टी बाई क्या होगा डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताओ कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में होता है रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर बराबर, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी टी बटे में क्या होगा डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना करो, इसको उधर इसको इधर भेजो, तो यहाँ से क्या होगा, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, तो डी टी अब बटा में क्या होगा रूट अंडर में हो जाएगा 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। पहले बताओ ये बतिया क्लियर है कि नहीं, अब बस चला ये क्लियर था, आगे जान है, समझ रहे हो ना, एकदम करता है। सुना क्या करेंगे, तो बताओ यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सुना बढ़िया से देखिए। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स के पावर कितना हो जाएगा 5, ऐसा लिख सकते हैं। ये लेंथ क्लियर है। अच्छा बताओ अब बटा में क्या लिखेंगे, तो बोलो बटा में यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू, बोलो डी एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, तो डी एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी टी, अब बटे में क्या होगा, तो बटे में बात करें हम लोग, एक मिनट, ओहो हो सॉरी, देखिए यहाँ से मिस्टेक हो गया है। इसको जब यहाँ तो गुना ना हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी होगा। चलिए ये लेंथ क्लियर है, यहाँ मिस्टेक हो गया था। ठीक है क्यों, क्योंकि हमको डी एक्स यहाँ लाना था, इसको ऊपर भेजना चाहिए था ना। चलिए अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, तो डी एक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो बोलो डी एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ये लेंथ क्लियर है, कहेगा हाँ सर इधर उल्टा बढ़ रहा। अब सुना, अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बोलो एकरा से ई कट गया, कहेगा हाँ सर ये तो बरोबर है। तो बोलो अब क्या होते हैं, तो इंटीग्रेशन, बोलो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रखे हैं, तो टी, तो साइन इनवर्स एक्स को यदि हम टी माने हैं तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, तो टी के पावर कितना होगा 5, और ये हो जाएगा डी टी। अब तो बहुत कनो जम चिल्ला रहा हो कि सर अब तक तो हल्का है दम गर्दा है कैसे, तब पावर 5 है, तब माथा पर एक जोड़ के पटक दीजिए, तो पटकिए ना, पटकने में कमी नहीं करना, दम पटक देना है। तो बोलो क्या करेंगे, तो बोला
टी के पावर 6 अब बट्टा में 6 अब प्लस का होते सी। अब तो भूनकनो चिल्ला रहा है कि सर टी हो, देखिए टी का मान का है, देखा यहाँ टी का मान का है साइन इनवर्स, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के पावर क्या होगा 6 अब बटे 6 अब प्लस क्या होगा सी। और जानते हो चला, यही क्या है आंसर है। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत हो सकता है, बोले थे ना कि पिछला क्वेश्चन में दिक्कत होता है क्लियर हो जाएगा, लेकिन कितना कहेगा सर जी इस टाइप के और ले लेते हैं एकदम गर्दा गर्दा हो जाता है। सुनो एक ना अभी बहुत क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम बनना चाहिए, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड मिलेगा लेकिन बना पाओगे, ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बच्चा, तो अब देखिए अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, सुनना बढ़िया से, इस क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो बोलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि log x के पावर 3 है और बटे में क्या दिया है x है। तो भून कौनों करा सर इतना भून नहीं है, कैसे जानते हैं, कैसे देखा, तो ये देखिए log x दिख रहा है ना, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1 बाई क्या होता है x होता है। तो ऊपर 1 और नीचे x है, कहेगा बाहर टीसी तो मिल रहा है, तो ऊपर वाला log क्या होगा फंक्शन, तो पुट किसको, तो फंक्शन के, तो बोलो यहाँ से जब पुट करेंगे तो बोलो पुट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जब यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा log x बराबर क्या पुट करेंगे तो t। बोले ये पुट करने का मेथड तो क्लियर है सबका, यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना। चलिए अब जिसको पुट करते हुए क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो बोले यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे x, तो बोले यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x बराबर इधर क्या होगा, तो डी टी बाई क्या होगा डी एक्स होगा, कहेगा हाँ सर इतना तो टावर था, इतना तो क्लियर है। अब सुनिए जब यहाँ से हम आगे चलते हैं तो बताओ log x का डिफरेंशिएशन, तो log कहता है मिलेंगे तो लटका देंगे, तो बोले यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 बाई क्या होगा x अब बराबर क्या होगा, तो डी टी अब बटे में क्या होगा डी एक्स, जब तिरछा गुना करेंगे तो बोलो क्या होगा डी एक्स बराबर क्या होगा, तो x और क्या हो जाएगा डी टी। और जानते हो इतना पहले बोलो ई क्लियर है कि नहीं, कहेगा हाँ सर इतना एकदम मस्त है। बोलो आगे क्या होते, तो आगे देखिए आगे लिखेंगे तो क्या हो सकता है सुना, तो आगे हम लोग चले तो देखिए आगे क्या हो सकता है, जब यहाँ से बात करें सोल्यूशन की तो बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो इन log x है पावर में क्या है 3 अब बटे क्या है x। अच्छा बताओ अब हम आपसे पूछें कि बताओ dx बराबर क्या होगा, यदि dx का बात बोले तो क्या लिख सकते हैं, तो बोलो यहाँ से चलेंगे dx का, तो बोलो dx का मान क्या लिख सकते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x और हो जाएगा dt, कहेगा हाँ सर एकदम क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये x से x कट गया, तो बोलो फाइनली बात करें तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन। अब बोलो log x को क्या मान रखा है, तो देखो log x को t मान रखे, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो t के पावर 3 और यहाँ क्या हो जाएगा dt। अब तो एकदम जोर से हल्ला कर रहा है सर, जानते हैं एकदम क्लियर है, कैसे देखा, तो सुनिए यहाँ से बात करें आगे की, तो t के पावर कितना हो जाएगा 4 अब बटे क्या होगा 4 अब प्लस c। अब बोलो अब क्या हो जाएगा, तो t का मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा log x के पावर क्या हो जाएगा 4 अब बटे क्या होगा 4 अब प्लस क्या होगा c। और जानते हो चला का, तो ये हम लोग का आंसर है। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है ना। अब सुनो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं तो पक्का बना दोगे ना ईमानदारी से ना। चलिए तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मजा आ रहा है ना, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या बना पाओगे। चलिए तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखिए सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन नंबर 4 में तो बोलो गिवन पॉइंट क्या दिया है, तो इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x इंटू क्या दिया है cos x। तो एक काम करिए ना, तो सबसे पहले गिवन पॉइंट लिखिए वो तो लिख सकते हैं, बोलो तो सबसे पहले बात करें हमें गिवन पॉइंट की, तो बोलो गिवन पॉइंट हम लोग का क्या दिया है इंटीग्रेशन साइन 4x और यहाँ क्या दिया है इंटू में क्या है cos x और क्या दिया है dx। पहले बताओ ये तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताओ, अब तो बोलो पुट क्या करना है, बोलो ये लाइन तक क्लियर है, तो पुट कैसे करते हैं सुना बढ़िया से, बोलो साइन का डी से क्या होता है कॉस, लेकिन कॉस का डी से क्या होता है माइनस साइन, तो बोलो क्या माइनस साइन है नहीं है, तो इसका मतलब साइन हम फंक्शन मानेंगे और कॉस को क्या मानेंगे डिफरेंशिएशन। तो बोलो क्या पुट करेंगे, समझ रहे हो ना। तो बोलो जब हम पुट की बात करें तो पुट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम पुट करेंगे क्या साइन, तो साइन एक्स बराबर क्या पुट करेंगे टी। तो पहले बताओ ये पुट करने का मेथड तो क्लियर है सबका। चलिए अब बोलो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा एक्स। तो बोलो इसका मतलब यहाँ क्या होगा डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा साइन एक्स बराबर, बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी टी अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। बोलो ये लेंथ क्लियर है, सबको डीएक्स के रिस्पेक्ट क्या करिए डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट। बोलो साइन का डी से क्या होता है,
तो साइन का डी से कॉस एक्स, बोलो यह क्या हो जाएगा, तो डी टी बटे क्या होगा डी एक्स। अब तिरछा गुना करो तो बोलो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो बोलो ये ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आएगा नीचे, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो डी टी बटे में क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत है तो बोला, है ना, यहाँ से बढ़े। चलिए अब सुनो, जब इतना हम लोग कर ही लिए तो आगे तो एकदम क्लियर है, कैसे देखा, तो आगे हम लोग चले तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से चले तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स के पावर क्या कर दिए 4, ऐसे लिख सकते हैं क्लियर सबका, इंटू बोले क्या हो जाएगा तो cos x इंटू, बोलो dx का मान क्या है, तो dx की बात कहते हैं dt अपन क्या है cos x, तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो dt बटे में क्या होगा cos x होगा। अच्छा ये cos x से cos x कट गया, कहेगा हाँ सर ये तक क्लियर है। सुना, तो यहाँ से आगे चले तो क्या होगा, देखिए तो जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बोलिए साइन x का डिफरेंशिएशन, तो बोलो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो साइन x का टी है, साइन एक्स को क्या मान रखे टी, डिफरेंशिएट साइन एक्स को क्या मान रखे टी, तो वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी के पावर 4 और हो जाएगा डी टी। पहले बताओ ये लेंथ क्लियर है। चलिए अब सुनो, इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलो आगे कोई दिक्कत है नहीं। अब तक कमजोर को हल्ला करोगे सर, अब जानते हैं माथा पर पटक के एक जोड़ देना है, हाँ वही बात, तब माथा पर जोड़ के पटक देना है, तो लोग माथा पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा टी के पावर क्या होगा 5 अब बटे क्या होगा 5 अब प्लस क्या होगा सी। तो बोलो टी के मान कितना, तो देख रहे हैं ना साइन है, तो बोलो क्या होता है, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन के पावर कितना होगा 5x अब बटे कितना होगा 5 अब प्लस क्या होगा सी। तो बोलिए इस समझने में कोई दिक्कत, क्लियर है ना, एकदम मत सकता है ना। चलिए अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न सेम इसी टाइप का दे रहा है, तो क्या बना पाओगे पक्का ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन की बात करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, क्या तुम लोग बना पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुना बढ़िया से, देखो अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का गिवन पॉइंट है बच्चा, तो देखो अगला हमने क्या लिखा है, क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन tan 5 यानी tan के पावर कितना है 5x और इनटू में क्या दिया है sec स्क्वायर x दिया है। तो बोलो ई लेंथ के लिए सबका। चलिए तो देखो बनाने से पहले हमें एक बात लिखना, क्या, तो सबसे पहले बात लिखेंगे गिवन पॉइंट, तो बोलो सबसे पहले हम चलेंगे तो गिवन पॉइंट, तो बोलो गिवन पॉइंट क्या हो सकता है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा tan 5x और इनटू में क्या होगा, तो sec स्क्वायर x और क्या होगा dx, कहेगा हाँ सर ये तो बरोबर क्लियर है, ई लेंथ क्लियर है। अब बोला अब हम का पुट करें, बोला पुट क्या करें, क्लियर है ना सब करे। चलिए तो पुट की बात करें तो बोला कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर से हाँ सर मिल रहा है, तो बोलो फंक्शन कौन है tan, तो tan को ही पुट करेंगे, तो बोलो जब हम पुट करेंगे tan को तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं। चलिए तो जब यहाँ से पुट करेंगे तब पुट क्या हो जाएगा, तो tan x जिसको पुट करना है उसके बराबर क्या मान लेंगे t, बोलो ई लेंथ क्लियर है, यानी जिसको मानेंगे मतलब जिसको हम फंक्शन को मानेंगे उसको क्या मान लेंगे t, ठीक है, और पुट करेंगे, बोलो जब पुट करेंगे तो बोलो यहाँ से क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या होगा डिफरेंशिएट और विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x। अच्छा बताओ ये tan x का डिफरेंशिएशन, तो बोलो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स क्या लिखेंगे tan x और बराबर क्या होगा यहाँ से, तो dt बटे क्या होगा dx, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बोलो tan इसका डिफरेंशिएशन, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x बराबर क्या होगा, तो dt बटे क्या होगा dx। ये लेंथ क्लियर है। अब बताओ कि dx को यहाँ भेजेंगे तो sec स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे dx बराबर हो जाएगा dt बटे में क्या होगा, तो sec स्क्वायर क्या होगा x होगा। तो पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, कहेगा हाँ सर ये तो बरोबर क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब सुनिए चला, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो अब देखिए यहाँ से यदि हम लिखें तो इंटीग्रेशन ये तो ठीक है tan x के पावर कितना हो जाएगा 5 ऐसे लिख सकते हैं इनटू फिर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अच्छा बताओ ये dx का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये dx का मान क्या है dt अपॉन क्या है sec स्क्वायर x, लेंथ क्लियर है। तो बताओ dx का मान क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा dt अब बटे में क्या हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x होगा, ये लेंथ क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो बताओ इस sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x कट गया, कहेगा हाँ सर ये तो बरोबर क्लियर है। तो बोलो आपका होते, तो अब हम बात करें तो इंटीग्रेशन, बोलो tan x को क्या मान रखे थे, tan x क्या है आपका t है, तो बोलो क्या लिखेंगे t के पावर क्या होगा 5 और यहाँ होगा dt। अब तक कमजोरों का रहा सर आप क्या मजाक कर रहे हैं, एकदम माथा पर जोड़ना है पटकना है, यही तो करना है, यही तो भौर में मतलब भौर क्लास में यही करना है, पटकना है, बस यही काम है। तो बोला क्या होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो t के पावर क्या होगा 6 अब बटे 6 अब प्लस 6, बोलो tan का मान क्या दिया, t का मान क्या है, सॉरी t का मान क्या है tan x, तो यहाँ क्या लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा होगा tan 6x बटे क्या होगा 6 और प्लस क्या होगा c। तो बोला इस समझने में कोई दिक्कत ना ना। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल बढ़ाए, अरे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, बढ़ाए, तो पहले स्क्रीनशॉट लो,
थोड़ा सा अगला जो क्वेश्चन दे रहे हैं थोड़ा सा मूव करेंगे, ठीक है? तो देखो उसको बना पा रहे हो तो एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है? तो लीजिए स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा मूव करते हैं क्वेश्चन को। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब तो क्वेश्चन मत देख के कितना कितना समझ आया ना, एकदम स्थिति मुरझा जाओ कि कैसे बनेगा। 2x तो ठीक है, एक्स स्क्वायर से नीचे क्या दे दिए हैं, तो सुनो एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सुना बढ़िया से देखो, बताओ एक्स स्क्वायर का डीसी तो 2x, 3x का डीसी तो 3, 9 का 0 कहेगा वाह। अब कुछ टावर था, यानी नीचे वाला क्या है, फंक्शन है, ऊपर वाला क्या है, तो डिफरेंशिएशन है। तो किसको पुट करते हैं, फंक्शन के कि डिफरेंशिएशन वाला होने वाला है, तो कहना कैसे फंक्शन के। तो समझ रहा है, अरे समझ रहा है ना विनोद, ध्यान दो। सुनो, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग यहाँ से तो पुट करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा 3x और प्लस क्या होगा 9 और बराबर क्या पुट करेंगे, ठीक कहेगा हाँ सर, ये तो एकदम क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए, जब इतना हम लोग समझ गए तो आगे क्या लिखेंगे, तो आगे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स। ये लेंथ क्लियर है। चलिए बोलो, जब यहाँ से इसका डीसी करेंगे तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या होगा 9, ऐसा लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा, तो डी टी बाई क्या होगा डी एक्स। ये लेंथ क्लियर है, यहाँ तक समझो कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, एक सही से लिख देना। चलिए बोलो, एक्स स्क्वायर का डीसी तो बोलो इसका क्या होगा 2x, 3x का 3, 9 का 0 मत लिखो, तो बोलो क्या होगा dt बटे क्या होगा dx, ऐसा लिख सकते हो। अब सुनो, अब dx को क्या करें, तो बोलो dx को ऊपर भेजें तो नीचे आ जाएगा, तो बोलो यहाँ से क्या होगा dx बराबर ये हो जाएगा dt अब बटे में क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 3। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, कहेगा हाँ सर ये तो बराबर क्लियर है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बोला का, तो सुनो क्या करेंगे, सुनना बढ़िया से। चलिए, हमको इतना ही के बराबर लाना था, सुनना बढ़िया से। देखो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो बोलो क्या होगा इंटीग्रेशन 2x प्लस क्या होगा 3 बटे में क्या होगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस क्या होगा 9। अच्छा इनटू में बोलो ये dx का स्थान पे क्या ले सकते हैं, तो बोला ये dx का स्थान पे क्या है, तो dt अपन क्या है 2x प्लस 3। ये लेंथ क्लियर है, तो बोला यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो dt अपन क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस क्या होगा 3, कहेगा हाँ सर ये तो फुल टावर था। ये लेंथ क्लियर है, तो बोला अब कुछ होता है एकदम युद्ध कैसे देखा। तो ये क्या करेंगे कि 2x से 2x प्लस 3 हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो बोलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो ऊपर क्या है 1 बटा, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9 को हम क्या मान सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 9 को क्या मान सकते हैं t, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से t और यहाँ क्या हो जाएगा dt। और जानते हो का कि इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स रहता है तो log x कहते हैं, तो बोलो यहाँ पे क्या है 1 बाई टी है, तो बोलो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा log मॉड क्या होगा टी और प्लस क्या होगा सी, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉड, बोलो टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो बोलो टी के स्थान पे क्या हो जाएगा हम लोग का, तो टी के स्थान पे हम लोग का हो जाएगा कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखेंगे 9 और प्लस क्या होगा सी। तो बोलिए इस समझने में कोई दिक्कत है तो बोला ना ना, क्लियर सबका। चलिए यहाँ मॉड है, यहाँ मॉड दे देंगे मॉड और प्लस क्या होगा सी और ये आंसर है। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में कोई दिक्कत ना ना, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है तो ध्यान दो, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बचा, तो आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, ध्यान दीजिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या दिया है साइन इनवर्स एक्स। तो बोला क्या पुट करेंगे, तो कमजोर को कह रहा है कि सर समझ रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में क्या होता है रूट अंडर 1 बटा में क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए पुट करिए किसको, तो फंक्शन के, तो फंक्शन के स्थान पे क्या पुट होगा हम लोग का, तो पुट करेंगे हम लोग तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या पढ़ेंगे तो टी। बोलो तो ये पुट करने का क्लियर है सबका। चलिए बोलो, जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो बोलो क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा डी टी अपन क्या होगा डी एक्स। पहले बताओ ई लेंथ क्लियर है। अब बोला साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, तो बोलो सॉरी साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बटा में होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो डी टी बटे में क्या होगा डी एक्स। अब तिरछा गुना कर दीजिए, तो बोलो डी एक्स बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर बात करेंगे डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब सुना, अगर हम पूछे तो बोलो dx का मान क्या दिया हम लोग का, तो dx बराबर दिया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या दिया है dt। अब चलिए जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बोलो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बोलो इसका मान क्या निकाल सकते हैं, तो देखो इंटीग्रेशन 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर इंटू
अच्छा काम करो, ये साइन इनवर्स है तो भी लिखिए साइन इनवर्स क्या होगा x इंटू, बोलो dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बोला। तो बात करें dx के स्थान पे तो बोलो dx के स्थान पे क्या दिया है, तो देखिए dx के स्थान पे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या लिखेंगे dt का आएगा, हाँ सर ये तो फुल टावर था। ये लाइन तक क्लियर है। चलिए अब सुनो, अब एक बात करें तो बोलो एकरा से ही कट जाएगा, कहेगा हाँ सर ये तो कट रहा है, तो बोला यहाँ से क्या होता है, तो देखिए इंटीग्रेशन 1 बटा में, बोलो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रखे हैं, तो देखो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान रखे हैं टी, तो यहाँ टी लिख सकते हैं, तो लोग क्या हो जाएगा टी और ये हो जाएगा डी टी। अब बोलो आप समझ रहे हो का, तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, तो टी है तो टी लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, तो बोला इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉड टी अब प्लस क्या होगा सी, तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉड टी का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या होगा सी। तो बोला इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, एक आध परसेंट ना ना। अगला क्वेश्चन दे ना, पक्का बना लोगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चा, तो अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब तो बहुत कौन करा है सर, अब कुछ कुछ टावर धरा, कैसे ध्यान दो, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ये लाइन तक क्लियर है। तो बोलो फंक्शन ऊपर वाला है कि नीचे वाला है, तो कोई कहेगा सर फंक्शन क्या है नीचे वाला, तो जो फंक्शन है तो उसी को हम क्या करते हैं पुट करते हैं, तो बोलो पुट करेंगे तो क्या होगा यहाँ से, तो जब हम यहाँ से पुट करेंगे तो पुट क्या करेंगे हम लोग, तो साइन एक्स प्लस क्या करेंगे, तो कॉस एक्स बराबर क्या पुट करेंगे टी, और बोलो जिसको हम पुट करते हैं तो क्या करते हैं डीसी भी करते हैं, तो बोलो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स, तो बोलो यहाँ से क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा साइन एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस बोलो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स, अब बराबर यहाँ क्या होगा, तो डी टी बाई क्या होगा डी एक्स होगा, कहेगा हाँ सर ये तो फुल टावर धरा, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब सुनो, साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बोलो कॉस का क्या होता है, तो माइनस क्या होता है साइन एक्स, अब बराबर बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी, अब बटे में क्या होगा डी एक्स। पहले बताओ ई लाइन में कोई दिक्कत ना ना। अब सुनिए, डी एक्स को ऊपर भेजिएगा तो बोलो क्या होगा, तो डी एक्स बराबर क्या होगा डी टी, अब बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स। ये लाइन तो क्लियर है, इसका मतलब डी एक्स का मान बोलो इस समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, एक आध परसेंट ना ना। अब सुनिए, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन, ये आइटम दिया है तो लिखिए, यानी कॉस एक्स और माइनस क्या दिया है, तो साइन एक्स, बटा में क्या है यहाँ पे, तो साइन एक्स और प्लस में क्या दिया है, तो कॉस एक्स इंटू, बोलो डीएक्स का मान क्या है, देखा, तो डीएक्स का मान दिया है यहाँ पे, तो डी टी और बटे में क्या दिया है, तो कॉस एक्स और माइनस क्या दिया है, तो साइन एक्स दिया है। अच्छा बोलो ए से ई कट गया, कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर है, तो बोलो आपका होता है। तो अब बात करें इंटीग्रेशन, बोलो ये जब कट गया तो क्या होगा 1 बटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बोलो इतना ही टाइम को क्या मानेंगे टी, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा टी और यहाँ हो जाएगा डी टी, कहेगा हाँ सर ये तो फुल टावर धरा, ये तो क्लियर है। चलिए अब सुनो, 1 बाई टी का मतलब क्या होता है, टी हो जाएगा लॉग, मॉड क्या होगा टी और प्लस क्या होगा सी, तो बोलो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो लॉग, बोलो मॉड टी का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे तो साइन एक्स प्लस क्या होगा कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी। तो बोलिए ये पुट करे वाला में कोई दिक्कत है तब बताइए, एकदम क्लियर सबका, कहीं कोई समस्या ना ना। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला दे रहा है, क्या बना सकते हो, पक्का ना। चलिए तो देखते हैं कौन जीतता है, मैं जीतता हूँ कि आप जीतता हूँ, तो ध्यान दो अगला क्वेश्चन एकदम दमदार आने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चा, तो अब देखो हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लोग क्या है, ध्यान देना होने से तो पूरा बना पाओगे। सुनो क्या है, ये क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन cos x अब बटा में क्या है 1 प्लस क्या है sin x और क्या दिया है dx दिया है, बोलो इत देने होने वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है सो गिवन है। अब सुनो, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो का, तो बोला पुट करेंगे, तो ये सोचेगा सर किसको पुट करे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस n, ये तो नहीं मिल रहा है, बोला 1 का डीसी 0, कहेगा ये तो चलिए ठीक है, बोलो sin का डिफरेंशिएशन cos और 1 का 0, तो प्लस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब फंक्शन ऊपर वाला कि फंक्शन नीचे वाला, तो फंक्शन नीचे वाला, और जे फंक्शन ओकरे पुट, जे फंक्शन ओकरे पुट, याद रहेगा सबको। चलिए तो बोले यहाँ से क्या पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस में sin x बराबर क्या पुट करेंगे t, और जिसको पुट करते हैं उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो बोलो जब डिफरेंशिएट करते क्या हो जाएगा, तो 1 का डीसी 0, sin का डीसी क्या होगा cos x बराबर क्या होगा, तो dt बटे क्या होगा dx होगा। पहले बताओ ये लाइन तक क्लियर है। चलिए अब सुनो, जब हम लोग यहाँ बढ़ेंगे तो बोलो 0 प्लस 0 कुछ मतलब नहीं है, तो बोलो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे
तो dx बराबर क्या होगा, तो dt बटे में क्या होगा cos x। पहले बताओ ये बात समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, एकदम क्लियर है। देखो एक स्टेप तो हटा दिए हैं, dx हटा के डायरेक्ट हम डिवीजन कर दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सुना बढ़िया से। देखो अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा cos x बटे में क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा sin x इंटू, बोलो dx का मान कितना। तो देखिए dx का मान क्या दिया है, dt अपन क्या दिया है cos x, बोलो इसका मान क्या दिया है, तो dt अपन क्या दिया है cos x, तो लिख दीजिए। तो dt बटा में क्या दिया है, तो cos x दिया है। अब बोलो cos x से cos x कट गया तो बोलो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 बटा में, बोलो इतना आइटम को t, समझ रहे हो ना। 1 प्लस साइन एक्स को क्या मान रखे t, तो बोलो यहाँ t लिखेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा dt। बोलो 1 बाई t का इंटीग्रेशन log t, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा, तो log mod क्या होगा t और प्लस क्या होगा c, तो बोलो यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा log mod t के स्थान पे क्या होगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स और प्लस क्या होगा c। और जानते हो चला, यही हम लोग का क्या है आंसर है। तो बोलो इस समझने में कोई दिक्कत ना ना। अगला क्वेश्चन दमदार रहा है, पक्का बना दोगे ना, क्लियर है ना। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला एकदम दमदार क्वेश्चन है, एकदम ध्यान देना बढ़िया से तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनो क्या है। कितना के तो देख के एकदम मिजाज उड़ झाले कि सर काका दे देते हैं, क्या पुट करे, समझ में आ रहा तो ध्यान दो, कैसे पुट करे ध्यान दो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तुम्हें सीखना होगा। ध्यान दीजिए कैसे पुट करते हैं, समझ रहे हो ना। देखिए तो सबसे पहले बात करें इसकी सोल्यूशन की, तो क्या है, कितना हमारे लेके आप बिना समझ ले एकदम पुट करने पर लगल है कि कहाँ पुट करे, तो ध्यान दो कैसे पुट करते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 बटा में, बोलो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो भूतगणों का रास्ता समझ रहे हैं, x कॉमन है। तो बोलो जब x को बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, ये बाहर चल गया तो क्या होगा log x। अब बोला ये का मतलब क्या होगा dx, कहेगा सर अब कुछ लग रहा है सर बन जाएगा, क्योंकि 1 का DC 0 कोई मतलब नहीं है, log का मिल रहा है सर, वाह क्या बात है। और तो भूतगणों चिल्ला रहा है सर, जानते हैं कहा देखा। तो देखिए अब यहाँ से पुट की बात करें तो बोले यहाँ से क्या पुट करेंगे हम लोग, तब पुट की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या होगा log और क्या होगा x बराबर क्या पुट करेंगे t। ये लेंथ क्लियर है। चलिए जो दिया है इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएट, ये तो पता होगा सबका। तो बोलो यानी कि इसका जो दिया हुआ है t, तो इसको क्या करें डिफरेंशिएट। तो जब डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो d बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा 1 प्लस d बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा, तो log x अब बराबर क्या होगा, तो dt बटे क्या होगा dx होगा। ये लेंथ क्लियर है। बोला 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखने बेकार है, ऐसे लिख दीजिए 0 प्लस log x का 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा dt बटे क्या होगा dx। अच्छा इसको हटा दीजिए, तो बोलो यहाँ से देखो dx निकालो तो dx यहाँ तो ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो ना। dx यहाँ जाएगा तो x वहाँ चले जाएगा, तो बोलो dx बराबर क्या हो जाएगा, तो x और यहाँ क्या हो जाएगा dt। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं, क्या कहा हाँ सर ये तो फुल टावर धरा, तो बोलो ये टावर नहीं धराएगा एकदम फुल, देखो किसे। बोले यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन 1 बटा में x इंटू 1 प्लस में क्या होगा log x। अब बोलिए dx के स्थान पे क्या होगा, तो x इंटू क्या होगा dt। बोलो x से x कट गया तो बोलो यहाँ से क्या होगा इंटीग्रेशन 1 बटा में, बोलो 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x को क्या मान रखे t, तो बोले क्या हो जाएगा यहाँ पे t और ये क्या होगा dt। तो बताओ 1 बाई t का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा log mod और क्या होगा t प्लस क्या होगा c। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो log mod, बोलो t का मान कितना होगा, तो 1 प्लस क्या होगा, तो log x प्लस क्या होगा c, और यही क्या है आंसर है। तो बताइए ये समझने में कोई दिक्कत, एक आध परसेंट ना ना। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं चला, ठीक है, उसमें एकदम होश में रहना, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसके assist सुन लीजिए, अगला क्वेश्चन चलेंगे, लेकिन अगला थोड़ा दमदार होगा, बुद्धि लगाने पड़ेगा, लेकिन ध्यान दोगे तो बहुत ढंग से उसको भी तुम लोग हैंडल कर पाओगे, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चा तो अब बात करते हैं, देखो इस क्वेश्चन का सुना बढ़िया से, हम लोग का एक क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कितना तक क्वेश्चन देख के तुम समझ रहे हो ना, स्थिति एकदम खराब होगा। सुनो कैसे बनाएंगे, ध्यान दोगे ना चला तो ये भी एकदम हो जाएगा क्लियर, सुना बढ़िया से। देखो e के पावर x है, तो बोलो e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x होता है, कहेगा हाँ सर ये तो क्लियर है। बोला ये प्लस कर दीजिए, बोलो e के पावर माइनस है तो ये मिल रहा है, लेकिन ये माइनस का बदला तो फिर यहाँ माइनस आएगा, इसका मतलब है कि नीचे वाला क्या है फंक्शन और ऊपर वाला क्या है डीसी। ये बात तो समझ आ सबके। तो बोलो इसमें पुट क्या करेंगे हम लोग, तो बात कैसे पुट की, तो पुट हम लोग करेंगे क्या सुनो, तो पुट करेंगे e के पावर x और प्लस e के पावर क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे टी। तो पहले बताओ ई पुट तक क्लियर है सबका। चलिए
अब बोलो जो पुट के उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो बोलो जब डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो डी बाई क्या होगा, डी एक्स, ई के पावर क्या होगा एक्स, प्लस डी बाई क्या होगा डी एक्स, ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स, और यहाँ क्या होगा डी टी अपन क्या होगा डी एक्स। ऐसा लिख सकते हैं। अब सुना, अब यहाँ से क्या होगा, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। अच्छा देखो, ई के पावर माइनस एक्स है, तो बोलो ई के पावर एक्स का डिफरेंस प्लस है, तो यहाँ प्लस, माइनस वाला तो बोलो क्या होगा माइनस, जस्ट का तस्त, ई के पावर क्या होगा एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपन क्या होगा डी एक्स। अब तो भुनकनो करा कि सर आप जानते हैं का, तो डीएक्स को हम भेज देंगे ऊपर, तो बोलो डीएक्स ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, डीएक्स बराबर हो जाएगा, तो डी टी अब बटे में क्या होगा, ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स। बोलो ई बात क्लियर है कि नहीं, तो बोलो जब ई हो ही गया है तो आगे तो हम हो जाएगा, कैसे देखो, तो आगे की बात करें तो देखो अब हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो आगे हो जाएगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स, और बटे में क्या होगा ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ऐसे इंटू, बोलो डीएक्स के स्थान पे क्या होगा, तो डीएक्स के स्थान पे बात करें तो बोलो यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो डी टी अब बटे में क्या होगा ई के पावर एक्स और माइनस ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स। अब तो बहुत कौन एकदम चिल्ला रहा है, सर जानते हैं कहाँ देखा, तो ई आइटम देखिए और ई आइटम देखिए, बोलो दोनों नजर आ रहा है, तो बोलो ये दोनों में क्या होगा, तो बात करें, देखिए एकरा से क्या हो जाएगा क्लियर, तो बोलो यहाँ से फाइनल क्या बचेगा, तो इंटीग्रेशन वन बटा में, बोलो ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स, तो बोलो इतना आइटम को क्या मान रखे हैं टी, समझ रहे हो ना, तो बोलो यहाँ क्या हो जाएगा टी और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। अब तो बहुत कौन करा सर, अब क्या बात करते हैं एकदम क्लियर है, तो क्या होता है लॉग मॉड क्या होगा टी और प्लस क्या होगा सी, यानी फाइनल कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा लॉग मॉड, बोलो टी का मान कितना हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस क्या होगा सी, और ये क्या होगा आंसर। तो बताइए, इस समझने में कोई दिक्कत है तो बोला, एक आध परसेंट है ना। तो चलिए, तो बच्चों, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको बहुत शानदार लगा होगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और सुनिए, यदि वीडियो आपको पसंद पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी क्या हो बेनिफिट हो। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद।